फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को हिटलर द्वारा कहे गए कुछ उसके विचार को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उस विचार के आधार पर मैं एक दूसरे वीडियो जस्ट एक दिन बाद मैं डालूंगा। उसके बाद आप समझेंगे कि हिटलर क्या चीज़ था। हिटलर मीन्स तानाशाह, आज उस लोग यही इस नाम से जानते हैं। तो मैं अगले वीडियो में मैं हिटलर के जीवनी पूरी तरह से डालूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ छोटी सी वीडियो बनाया हूँ, उसमें सिर्फ हिटलर के विचारों को मैं प्रस्तुत किया हूँ। हिटलर का मतलब ही होता है तानाशाह। आज के लोग जानते हैं, उसका पर्यायवाची एक तरह से समझते हैं। नाजीवाद का जो समर्थक था, उसका विचार था, उसके आइडियोलॉजी थे कि अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो मैं सूरज को भी पृथ्वी पर ला देता। इसका कहने का अर्थ ये था कि मेरी माँ एक साधारण घर की थी, उसके बावजूद मैं इतना महान व्यक्ति बन गया लोगों के नज़र में। तो मैं, अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी होती, मुझे शुरू से अगर शिक्षा मिलता, तो मैं क्या नहीं कर सकता था। ये उनका पहला विचार था। दूसरा उनका विचार था कि अगर आप किसी युद्ध में जाने से पहले, यदि आप किसी युद्ध में जाने से पहले अगर आप ये सोच लेते हैं कि इस युद्ध में मेरी भी हार हो सकती है, तो निश्चित ही आपकी हार होगी। इस पर पूरी तरह से हिटलर जब निर्भीक था। हिटलर का जो पूरा विचार था कि ऐसा ही होता है, इसीलिए कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानने का। पहले बिना युद्ध किए हुए या बिना किसी कोई कार्य किए हुए आप ये नहीं मान लें कि मेरा भी हार हो सकता है। अगर ऐसा आप मान लेते हैं तो निश्चित ही आपकी हार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके और भी विचारें हैं जो मैंने बोर्ड पर भी लिखा है, जो आप स्क्रीनशॉट करके भी ले सकते हैं। इनका विचार ये था कि मैं केवल उस चीज़ के लिए लड़ सकता हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ जिसे मैं आदर देता हूँ, और उसे आदर देता हूँ जो मैं जानता हूँ। मतलब इनका कहना था, जिस चीज़ को मैं नहीं जानता हूँ, मैंने नहीं देखा हूँ, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जिसे जानता हूँ उसी को मैं प्यार करता हूँ, उसी को मैं आदर देता हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये अपने जनता को ऐसा वहाँ कहते थे। इनकी पहली भाषण 1923 ईस्वी में हुआ था, वह इसी से हुआ था। आगे देखिए, उनका दूसरा है, अगला विचार है कि विजेता से कभी नहीं पूछा जाएगा कि क्या उसने सच कहा था। वो इस बात को मानते थे कि अभी भले शुरुआत में चाहे आपको जितने भी मुश्किलें हो, लेकिन अगर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आपके पीछे आपकी कोई भी नेगेटिव पॉइंट का कोई मायने नहीं रखता, कुछ भी नहीं रहता। जैसे कि आप जान लीजिए, आप परीक्षा की तैयारी करते हैं विद्यार्थीगण, आपको कई स्टेप से गुजरना पड़ता है। आपको पीटी एग्जामिनेशन देना होता है, फिर मेंस देते हैं, फिर फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है। इस तरह से आपको हर स्टेज में सफल होना पड़ता है, तब जाके कोई अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। अगर आप एक बार भी किसी भी स्टेज पर जा कर के फेल कर गए तो आपको असफल ही माना जाएगा, चाहे आप कितना भी मेहनत किए हैं, उसका कोई मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पर यही कहा गया था हिटलर द्वारा कि विजेता से कभी नहीं पूछा जाएगा कि क्या उसने सच कहा था, यानी क्या किया था या क्या नहीं किया था। उनका अगला विचार था, कोई निर्णय लेने से पहले 1000 बार सोचो। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी और सत्य भी है। कोई भी निर्णय लेने से पहले 1000 बार सोचें, लेकिन यहाँ रुक जाते हैं, लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद 1000 मुश्किलें आने पर भी कभी पीछे ना हटे। उनका एक कथन था कि पहले तो कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, कोई भी बातें बोलने जा रहे हैं, तो उसको 1000 बार सोचिए, बार बार सोचिए कि क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, जो करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, तो फिर उनके यही विचार था कि एक बार यदि निर्णय लेने के बाद 1000, फिर उसके में अगर क्योंकि आपने निर्णय लिया है, कुछ बहुत बड़ा कार्य होगा, तभी आपको 1000 बार सोचना पड़ गया, तो समझिए कि उसके बाद कितने भी मुश्किलें आएगी तो फिर आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। नहीं तो अगर पीछे आप हट जाते हैं तो आपकी मेहनत या सोच का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। आगे, सत्य मायने नहीं रखता बल्कि जीत मायने रखती है।
एंगल का कथन ये भी था कि सत्य क्या है, किसने क्या किया नहीं किया वो कोई मायने नहीं रखता है, किसकी गलती थी किसकी सही थी ये कोई मायने नहीं रखता है, बस फर्क मायने रखता है तो वही कि जीता किसने, क्यों कौन उस जीत का विजेता था, बस यही जाना जाता है। और इसलिए हिटलर ने इसको अपने जीवन में सतार्थ भी किया। आगे उनका अगला विचार था कि जिंदगी में एक ही उसूल रखो, जिंदगी में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। ये बहुत मायने रखता है, ये हमारी व्यवहारिक लाइफ का बहुत ज़रूरत है। अगर जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि ये मेरे लिए जी जान दे रहा है तो उसको आप जी जान से लगाइए, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा उसको प्यार कीजिए, उसको ज़्यादा वैल्यू दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो गद्दार है, वो हमें धोखा एक बार दे चुका है, तो उस पर कभी भी विश्वास मत कीजिए। उनका कथन है यही कि अगर वो एक बार धोखा दे दिया है तो आपको दोबारा भी धोखा दे सकता है, ये उनका कथन था। इसलिए इस बात को आप आराम से समझें और इसको अपने जीवन में भी यथार्थ करें। अगला था उनका कथन कि महान असत्यवादी महान जादूगर भी होते हैं, महान असत्यवादी महान जादूगर भी होते हैं, क्योंकि इनका कहने का मतलब है कि आप असत्य बोलते हैं और असत्य को बार बार बोल करके आप उसको जब सिद्ध कर देते हैं कि मैं ही बिल्कुल सही हूँ, और दुनिया जब मानने लगता है कि नहीं यही सही है, भले आप जानते हैं, आप खुद जानते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है, लेकिन आप इतना अच्छी से उस अपनी गलतियों को अपनी बुराइयों को इतना अच्छे से प्रकट करते हैं लोगों को कि लोगों को लगने लगता है कि यही सत्य है। इसीलिए उसको जादूगर भी कहा जाता है, क्योंकि एक अच्छा जादूगर ही जो है वो अपने किसी भी कार्य को सफाई से पेश कर देता है। यहाँ पर अपने गलतियों को भी लोगों को नज़र में एक अच्छाई के रूप में प्रकट देना एक बहुत बड़े जादूगर का काम है। इसीलिए उन्होंने कहा कि महान असत्यवादी महान जादूगर भी होता है। जिस ज़्यादा झूठ बोलता है वो बहुत बड़ा जादूगर भी होता है, क्योंकि हर बात को अपने आप से छिपा भी लेता है, लोगों की नज़र में सही साबित कर देता है। एक और उनकी कथन है, पहले तो आपको इग्नोर करेंगे। अगर आप कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, आपकी समाज वाले लोग ही, आपके अगल बगल के लोग ही, घर वाले ही शायद हो सकते हैं कि पहले तो आपको इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर यदि काम इग्नोर करने के बाद भी आप जो काम करते हैं तो फिर वो आप पर हंसेंगे और के काम इससे थोड़के हो सकता है, ये तो छोटा मोटा है, टाइम नहीं पास होगा या वो बर्बाद कर रहा है, मैंने आपको हर तरह से कमेंट कसेंगे। फिर वो आपसे लड़ेंगे, फिर चूंकि आपके विरुद्ध लड़ेंगे कि नहीं आपको होने भी नहीं देंगे, अब तब जाके वे लोग आपको स्वीकार करेंगे। मतलब उनका पूरी कथन आप समझ लीजिए कि पहले तो आपको इग्नोर करेंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे, तब वे लोग आपको स्वीकार करेंगे। इस तरह से आपको ज़िंदगी का एक सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। अगला उनका कथन था कि जो युद्ध में जाने से पहले, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि हार मान लेता है उसको निश्चित ही हार होता है, और उसने करके दिखाया था। क्योंकि पोलैंड से जब इनकी लड़ाई हुई थी तो मात्र इनके पास 100 सैनिक लेकर के उनके 10,000 सैनिकों को पोलैंड पर जाकर आक्रमण कर दिया था। इनके सैनिक लोग भी घबरा गए थे, वो सोच गए थे कि मेरी तो हार इसमें हो जाएगी, लेकिन उसने कहा कि आप मान के चलिए कि मेरी विजय होगी और कन्फर्म विजय होगा, और उस पर विजय प्राप्त करके आए थे। तो ये तो मेरी थी उनके विचार का एक अंश था। इनको मैंने सिर्फ ये देखा कि मैं इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि हिटलर क्या चीज़ थे। आज बहुत से एग्जाम्पल हम लोग घर घर में देते हैं, एग्जाम्पल में देते हैं। अगर कोई आपको कोई कार्य करने से रोकता है तो आप बोल देते कि आप हिटलर क्या हो रहे हैं। इस तरह से हम लोग बोल करके या शतार्थ करते हैं कि हिटलर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, उनकी वचन ही, उनकी भाषण ही इतनी जोरदार थी, उनका भाषण इतना जोरदार था कि अगर आप एक झूठ को, ये भी उनका कैथोलॉजी था कि एक झूठ को अगर आप 1000 बार बोलते हैं तो झूठ नहीं, वो सच में परिवर्तित हो जाता है, लोग मानने लगते हैं कि सच है। तो आज हिटलर के बारे में तो मैं सिर्फ उनका आइडियोलॉजी रखा हूँ। जस्ट आज मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँगा आप कल मैं इसकी वीडियो के पर एक बहुत बड़ी जीवनी मैं लिखा हूँ, मैं बताया हूँ, उसको मैं आपको वीडियो ऑडियो दोनों की सहायता से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। उसमें उनकी जन्म से लेके उनकी मृत्यु तक क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लड़ाइयाँ लड़ी, कैसे संघर्ष हुआ, कैसे विजय प्राप्त किए, कैसे लोग उसके अपने लोग घृणा के, अंत में उनकी मृत्यु कैसे हुई, जहर खाने से हुआ कि अपने आप को गोली मार लिए या फिर वो कहीं भाग गए, गुप्त हो गए, इस सब की वर्णन आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी जो जस्ट हम एक दिन बाद डालेंगे, उसमें इसको प्रस्तुत करेंगे। आपको मैं एक बार फिर सूचित कर देता हूँ कि आप मेरे
चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं आपकी ज़रूरत के आपके हर बात पॉइंट को मैं रखूँगा और उसको मैं बारीकी से समझाऊँगा। और कैरियर को देखते हुए, कंपटीशन ज़िंदगी में बहुत सी है, उसको देखते हुए आने वाली जो कंपटीशन है रेलवे का, बैंकिंग का, बहुत सी वैकेंसी आने वाली है, उसको लेते हुए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, मैं इंग्लिश का, मैं एक स्टेप बाय स्टेप मैं उसको वीडियो कंटिन्यू डालूंगा जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने बेल बटन को क्लिक कीजिए और आगे भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, थैंक यू।